नमस्कार। आज की इस वीडियो में देखेंगे सरकार को ऋण या फिर कर्ज या आप कह सकते हैं लोन कौन देता है। या आपके मन में प्रश्न ऐसे आता होगा कि सरकार ऋण या लोन या फिर जब भी सरकार को पैसों की ज़रूरत पड़ती होगी तो वो लेती कहाँ से है। ठीक है, इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। ये वीडियो करीब 2.5 से 3 मिनट की हो सकती है। नॉलेजेबल वीडियो है, अच्छी वीडियो है, अच्छी खासी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो पहली बात ये ध्यान रखिए, सरकार को इसलिए भी लोन मिलता है क्योंकि वह सरकार है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ, जो व्यक्तियों का समूह यानी सरकार पूरे देश को हैंडल कर रही है तो उसके ऊपर साख तो होती है, हम लोगों का विश्वास तो उसके ऊपर होता ही है। ठीक है, तो उसकी साख बहुत अच्छी होती है, विश्वास होता है, इसलिए लोग और कंपनियां उसको उधार पैसा दे देती हैं जब भी उसको ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हम लोग भी वहीं के निवासी हैं तो ऐसा करते हुए कतराते नहीं हैं, क्योंकि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने देश में कुछ योगदान करें, इन्वेस्टमेंट करें। अब सरकार जो होती है वो 4 जगहों से कर्ज या लोन प्राप्त करती हैं। जैसे सबसे पहला, देश के भीतर बहुत सारी बीमा कंपनी हैं, आरबीआई हो गया जो केंद्रीय बैंक है हमारे भारत देश की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या अन्य बैंक्स हो गई। ठीक है, इनसे पैसे उधार लेती है सरकार। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा है देश के बाहर भी आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या डब्ल्यूबी वर्ल्ड बैंक, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है फाइनेंशियल। ठीक है, ये भी मदद करते हैं, सरकार यहाँ से भी पैसे उधार लेती है। या मित्र देश हो गए जैसे कि यूएसए हो गया और जापान हो गया, रूस हो गया इत्यादि, यहाँ से भी सरकारें उधार पैसे लेती हैं। अगला है बाजार से यानी फ्रॉम द मार्केट। तो ट्रेजरी बिल्स के थ्रू भी सरकार पैसे उधार लेती है। और स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती हैं, आप जानते हैं, छोटी छोटी स्कीम चलती हैं सेविंग वाली, सरकार निकालती है। इसमें क्या करते हैं, लोग और कंपनियां पैसे अपना जमा करती हैं। तो जब जमा करती हैं तो सरकार को पैसा मिल जाता है और कुछ समय के बाद वापस कर देती हैं, क्योंकि सरकार एक टाइम पीरियड निर्धारित करके रखती है कि भैया 6 महीने के लिए जमा करिए और आपको 4%, 7.5% या 8% ब्याज दिया जाएगा। और ये 1 साल, 2 साल, 5 साल की भी हो सकती है स्कीम। ठीक है, तो उसके बदले में वो कर्ज भी उसको मिल जाता है और इसके रिटर्न में सरकार क्या कर देती है, इंटरेस्ट दे देती है उन लोगों को, तो उनको भी फायदा हो जाता है। ऐसे ही बॉन्ड्स होती हैं। ठीक है, बॉन्ड्स पर भी यही होता है, सरकार को पैसा मिल जाता है, उसके बदले में कुछ इंटरेस्ट उसे प्रोवाइड कर देती हैं। अन्य तरीकों से भी सरकार पैसे जुटाती है, जैसे उसके पास प्रॉपर्टी होती हैं, कुछ ज़मीनें होती हैं, जायदाद बहुत ज़्यादा होती है, उसके पास सोना होता है, इनको गिरवी रखकर भी वो ऋण ले सकता है, कर्ज ले सकता है। जैसे कि 1991 में सरकार ने किया था, गोल्ड को गिरवी रखकर बहुत सारा धन उधार लिया था और अपना काम चलाया था। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी।